नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। कांग्रेस के चुनिंदा लोगों को यह लीगल नोटिस भेजा गया है। स्मृति ईरानी कांग्रेस नेताओं को ये लीगल नोटिस उनकी तरफ से भेजा गया है। बता दें आपको कि भ्रामक खबरों पर केंद्रीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए ये लीगल नोटिस कांग्रेस के पदाधिकारियों को भेजा है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा को खासतौर पर यह लीगल नोटिस भेजा गया है। साथ ही साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता डिसूजा को भी लीगल नोटिस स्मृति ईरानी की तरफ से भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार स्मृति ईरानी पर कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है, कटाक्ष किए जा रहे हैं और इसी को लेकर स्मृति ईरानी की तरफ से ये लीगल नोटिस कांग्रेस के इन दिग्गजों को भेजा गया है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के समय उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। दरअसल नसीराबाद थाना इलाके की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है, जो कि अचानक से सीने में दर्द की शिकायत करने लगी और स्मृति ईरानी के काफिले में ये महिला अचानक से गिर गई। इसके बाद सीएचसी नसीराबाद में चिकित्सकों ने तुरंत ही इलाज के लिए इमरजेंसी में महिला को भर्ती किया। दरअसल कुमारा नाम की इस महिला का पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। आरोप है कि पड़ोसियों ने इसकी जमकर पिटाई की थी और पिटाई के बाद थाने पर शिकायत की गई तो पुलिस ने भी इस महिला को अनसुना कर दिया। 2 दिन पहले ही इलाज कराने के लिए ये महिला सीएचसी पहुंची थी, लेकिन यहां पर भी महिला को ठीक से इलाज नहीं मिल पाया और आज फिर से महिला उस वक्त सीएचसी पहुंची जब पूरा अमला स्मृति ईरानी के स्वागत के लिए लगा था। काफी देर तक इलाज न मिलने की वजह से महिला अचानक से गिर गई है। उधर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने स्मृति ईरानी के चले जाने के बाद महिला की बेटी से पूछताछ की तो पता चला कि महिलाओं में आपस में ये लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई का मामला भी पुलिस के संज्ञान में आ गया है। ये सूचना मिली थी हिरालपुर घाट पे गंगा स्नान करते समय युवक की डूबने से मृत्यु होने की आशंका है, तो उसी सूचना पे पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम मौके पर उपस्थित है और अभी युवक को गोताखोर स्टीमर के माध्यम से और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। जैसा कि हमने गंगासो घाट में भी हिरालपुर घाट में भी 2 जगह अपने स्टीमर और नाव के माध्यम से जाल लगवा रखे हैं। जैसा कि गंगा नदी का बहाव काफ़ी तेज है तो हमें अभी ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और इसी क्रम में एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कासगंज से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िए की मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से इस कांवड़िए की मौत हो गई। बताते चले आपको कि रेलवे लाइन पर चढ़कर निकल रहा था ये कांवड़िया और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर के नदरई स्थित रेलवे ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कासगंज से आपके लिए बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक कांवड़िए की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन क्रॉस करने के समय यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते एक पति ने अपनी 50 साल की पत्नी की धारदार हथियार से सर पर प्रहार कर हत्या कर दी। आए दिन इन दोनों के बीच विवाद होता रहता था और इसी घटना के बाद अब हत्यारा पति भी मौके से फरार है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतका के बेटे से बातचीत की गई और उसी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सरसौल की ये घटना है और मिली जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी को लेकर इन दंपति में आए दिन विवाद होता था। मृतका के बेटे ने बताया है कि पिछले 5 दिन से मम्मी और पापा के बीच लगातार ये झगड़ा चल रहा था और देर रात को जब सभी परिवार के लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में गए, उसी दौरान इन दोनों के बीच एक बार फिर से कहासुनी हो गई। देर तक जब मम्मी नहीं जगी तो कई लोग जहां पर पहुंच गए और इसके बाद महिला को कमरे में जाकर देखा गया और इस दौरान महिला की डेड बॉडी वहां पर मिली। बताया जा रहा है कि सर से खून निकल रहा था और बॉडी को देखकर जो बच्चे थे महिला के, उनके भी हाथ पैर फूल गए।
इस दौरान बच्चों का कहना है कि पिता मौके से फरार हो गए थे और तत्काल ही इस घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष को दे दी गई। घटना की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आसपास के लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और मृतका के बेटे की तहरीर पर पिता के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आम जनमानस की सेवा में नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि भरोहना में केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर के सांसद ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए का कुंभा बढ़ता जा रहा है। विकास की योजनाओं को निरंतर जनता को पिछले वर्षों में सौंपा गया है और इस पुनीत कार्य में जितने भी साथियों का साथ मिले बेहतर होगा। इस बीच ओम प्रकाश राजभर के सपा से अलग होकर बागी होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वो हमारे साथ आएंगे तो बेहतर ही होगा। दरअसल अपने जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात करते नजर आई। उन्होंने कहा, आपको बता दें कि अनुप्रिया का यहां पर कहना है कि इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्देश्य जनता की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ अधिक से अधिक विकास की परियोजनाओं को जनपद में लाना होगा। आज इस कार्यालय को जनता को समर्पित किया जा रहा है और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा के द्वारा पदक जीतने पर भी उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश का वो गौरव है और आज के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है और उनको इस उपलब्धि के लिए पूर्ण धन्यवाद देती हूँ। मिर्जापुर के आम जनमानस और आम मतदाता की सेवा में आज ये नया जनसंपर्क कार्यालय भवन उद्घाटन करके समर्पित किया जा रहा है। ये और भी ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हमारा कार्यालय संचालित हो, इसका हम प्रयास करेंगे और आम जनमानस की, आम मतदाता की जो समस्याएं हैं उसकी बेहतर सुनवाई हो सके, उसका बेहतर निराकरण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास की परियोजनाओं को हम मिर्ज़ापुर जनपद में ला सके। इस पूरी उद्देश्य को और रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हाईवे पर राहगीरों के साथ मारपीट और लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही दिन पहले गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अटौरा बुजुर्ग के पास से मीरा प्राची महाविद्यालय के पास एक मोटरसाइकिल सवार सराफा व्यवसायी का पीछा करते हुए अपराधी उसके और उसकी मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर उसे जेवरात से भरा बैग लेकर भाग निकले। इसी तरह से इन अपराधियों ने उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गौलिया में इसी प्रकार की एक लूट की घटना को अंजाम दिया। ग्राम ककरारी में भी मोटरसाइकिल सवार दंपति को कार से ठोकर मारकर मंगलसूत्र और आभूषण लूट लिए गए। और आपको बता दें कि अब इस घटना को अंजाम देने के बाद रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में तैयार किए गए बालेश्वर मंदिर के पास एक महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके गले से भी सोने की चेन लूटकर ये आरोपी भागते नजर आए। इसी तरह से रायबरेली के बछरावादा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपुर हरदोई के स्थित गौशाला के पास से मोटरसाइकिल सवार महिला से बैंक के कान और झुमके और गले की माला छीनकर फरार हो गए थे। बताया भी जा रहा है कि इस क्षेत्र में छिपा हुआ बैग लेकर भी ये आरोपी मौके से फरार हो गए थे और आखिरकार पुलिस ने इस को धर दबोचा है। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नकदिलपुरिया के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक स्विफ्ट डिजायर में कोई वारदात करने जा रहे हैं। गुरबख्शगंज थाने की पुलिस ने वहां घेराबंदी की। घेराबंदी करने पे उनको जब स्विफ्ट कार आती दिखाई पड़ी तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। कार में जो बदमाश सवार थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें 2 बदमाश वो घायल हुए, उनके घुटनों में गोलियां लगी और पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने इनको 2 घायल अभियुक्तों के अलावा 3। और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज रायबरेली और अमेठी दौरे पर रहीं, लेकिन इस दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और स्मृति ईरानी की बेटी के कथित अवैध बार में इसी बार को लेकर अमेठी में लगे हुए जगह जगह पोस्टर से विवाद खड़ा हुआ। पोस्टर में स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई और पोस्टर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है और इस हमला करने से भाजपाई भी अब काफी आक्रोशित हो उठे हैं। विकासखंड डीह में आक्रोशित हुए भाजपाइयों ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम नरेश का पुतला फूंका है। बता दें आपको कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह के नेतृत्व में भाजपाई सुंदरगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए और इन तमाम भाजपाइयों ने पवन खेड़ा और जयराम नरेश की स्मृति ईरानी की बेटी पर की गई टिप्पणी को लेकर यह प्रदर्शन किया है और इस टिप्पणी की निंदा की गई। इसके बाद सुंदरगंज चौराहे पर पवन खेड़ा और जयराम नरेश का पुतला जूतों से पहले पीटा गया और फिर उस पुतले में आग लगा दी गई। इस दौरान आक्रोशित हुए भाजपाइयों ने स्मृति ईरानी जिंदाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा स्मृति ईरानी की बेटी पर जो हमला किया जा रहा है वो एक ओछी राजनीति है। अमेठी सांसद के डर से राहुल गांधी पहले ही वायनाड भाग चुके हैं। अगर हिम्मत हो तो 2024 का चुनाव आकर अमेठी से लड़े, उन्हें फिर पराजित कर भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश का पुतला फूंकने का काम किया, क्योंकि उन्होंने हमारी प्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पे जो व्यक्तिगत हमला करने का काम किया, उस पार्टी ने जो खुद अपने परिवारवाद की वजह से अंत की ओर बढ़ चुकी है, वो परिवार की बात कर रही है। वो भी जो परिवार के बच्चे अभी आज छात्र हैं, उस तरह की घिनौनी छिनौरी हरकत करने वाली कांग्रेस पार्टी का विरोध करने का काम अमेठी के सलोन विधानसभा में हम लोग ने करने का काम किया। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ में आगामी मुहर्रम को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बीच आपको बता दें कि एसीपी चौक आईपी सिंह और इंस्पेक्टर ठाकुरगंज हरिशंकर चंद ने क्षेत्रीय जनता से बातचीत की है। मीटिंग के दौरान एसीपी ने क्षेत्रीय जनता से आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की भी हिदायत इस दौरान दी गई है। साथ ही साथ एसीपी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जनता से अपील की गई कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। साथ ही साथ पश्चिम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी जारी रहेगी और ये थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अलमास मैरिज हॉल में पीस कमेटी की बैठक की गई है। ये बड़ा मुकद्दस महीना माना जाता है। लोग इसे अपने अपने तरीकों से मनाते हैं, उसके लिए कोई बड़ी नहीं कर रही है। लेकिन ये जो आयोजन है, ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। सोशल मीडिया की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रुक करते हैं जौनपुर की ओर, जहां कार्यकर्ताओं से बैठक करने पहुंचे सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा की तरफ से तलाक हो गया है और इधर से भी हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अपने विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी 27 तारीख तक हमारी ये बैठक जारी रहेगी और बैठक के बाद विधायक और कार्यकर्ताओं की राय लेकर बसपा से बात की जाएगी। और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कह दिया कि देश में सरकार गठबंधन से बन रही है और हम भी गठबंधन करेंगे, बसपा से बात की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि एसी में सब बैठते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो क्षेत्र में जाकर जमीनी हकीकत समझती हैं। जैसे अमित शाह करते हैं, ये लोग अखिलेश की तरह एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नहीं हैं। अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं। हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, मीटिंग करके चलते हैं, तो फिर एक दिन फोन करेंगे, बतियाएंगे, चलेंगे। अभी कोई घंटी नहीं बजी मायावती की तरफ से, आपकी तरफ से? सैन्य भर्ती की बदली हुई प्रक्रिया अग्निवीर के तहत रविवार को पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। कानपुर जनपद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें करीब 31,875 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। सभी सेंटरों की व्यवस्था एयरफोर्स ने संभाली और इसी दौरान कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र रहे। इस पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया था। हालांकि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद देश भर में जमकर बवाल देखने को मिला। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं ने भी इसका काफी विरोध किया था
और इसी क्रम में कानपुर के काकादेव में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर जब ये परीक्षार्थी पहुंचे तो माहौल को संवेदनशील तौर पर देखा गया और इसी के दौरान तमाम सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल तैनात किया गया था। और इसी दौरान आपको बता दें कि छात्रों से भी बातचीत की गई और उन्होंने बताया है कि वो रास्ता गलत था जिस तरीके से पूरे देश में बवाल हुआ। कहना था कि अगर सेना में चयन हो गया तो देश की खातिर बलिदान भी देने को तैयार रहेंगे। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में हर सेंटर पे फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ इसमें क्यूआरटी भी लगाई गई है और प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम के अंतर्गत आसपास की जो व्हीकल्स हैं उसको भी हम लोग हटवा दिया गया है, जिसकी वजह से और ट्रैफिक के लिए भी अलग से फोर्स लगाई गई है। तो जितने भी सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम है सारी चीज़ समय अप्लाई किए गए हैं उसको। इसमें कानपुर के अलावा कई अन्य राज्यों से भी छात्र पेपर देने आए हुए, उनको किसी तरह कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं। कुमार आकाश, किस चीज़ का पेपर यहाँ पर देने आए हो? यहाँ पे हम अग्निवीर एयरफोर्स का पेपर देने आए हैं। अच्छा, ये बताओ, शुरुआत में जब योजना आई थी तो तमाम लोगों ने विरोध किया था, सरकारी संपत्तियाँ फूट दी थी, क्या वो सही था? सही मानते हो उसको? थोड़ा सही था पर बाद में वो सरकार ने योजना बनाई उसको सही किया तो फिर सभी लोग मान गए। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो देश के लिए किस तरीके से सेवा करोगे? देश की सेलेक्ट हो जाएंगे तो जी जान से देश की सेवा करेंगे और इसके लिए लोगों को उत्साहित भी करेंगे। जितना समय दिया जा रहा पर्याप्त है, मानते हैं उसको? हाँ, मानते हैं। और पिछले काफी दिनों से चोरी छुपे प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे नकली खाद बनाने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक गोदाम में छापेमारी की गई और इस दौरान पुलिस प्रशासन के अफसरों ने गोदाम से कई ब्रांडेड कंपनी के नकली उर्वरक खाद के सैकड़ों खाली बैग और भरे खाद के बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से गोदाम से एक मिलावटखोर आरोपी को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन के अफसरों ने मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की थी। बता दें कि गोदाम में छापेमारी की गई तो बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कंपनी के बैग मिले हैं जिनमें नकली उर्वरक और कृषि खाद बरामद हुआ। सैकड़ों बैग में कई कुंतल नकली उर्वरक खाद बरामद होने पर कृषि विभाग और प्रशासन के अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गए। गोदाम से कच्चा रासायनिक खाद पदार्थ भी बरामद किया गया। साथ ही साथ मशीन में कई उपकरण भी ऐसे बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से एक मिलावटखोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस और प्रशासन के अफसर मिलावटखोर से बारीकी से पूछताछ करने में जुटे हैं। 600 बैग हैं, खाली बैग वर्टाको के 100 हैं, 5 केजी के 100 बैग हैं, खाली बैग जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के 75 हैं, खाली बैग खाली बॉटल है 500 ml और 1 लीटर की 2500 बॉटल है, फटेरा की पैकिंग है, गत्ते की 500 पेटियां हैं और म्यूरेट ऑफ पोटास 50 केजी के 4 बैग। मौके से किसे पकड़ा है? मौके से इस गोदाम के जो मालिक हैं अनुराग जैन हैं और 2 श्रमिक पकड़े गए। ठीक। अच्छा, कुछ पाउडर भी पकड़ा गया सर? इनमें पैकिंग किस चीज की जा रही है? पैकिंग फेरस सल्फेट की जा रही है जो कि सामने ये है, ढेर पड़ा हुआ है। इसकी गोदाम पकड़ी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक के साथ साथ जिप्सम की गोलियां, नमक और इसमें रेता पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ विभिन्न इफ्को, क्रिवको, उत्तम डीएपी, वर्टाको और इसके साथ साथ सागरिका और मोनोजिंक के खाली कट्टे भी पकड़े गए हैं। और सरेनी थाना क्षेत्र के तेजगांव ग्राम सभा के मदन गांव का निवासी राम बहादुर, जिसकी उम्र लगभग 65 साल बताई जा रही है, काफी दिनों से रामपुर खुर्द ग्राम सभा कोडरा में रहता था, जो कि कल शाम को अचानक से घर से गया, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटा। बता दें आपको कि उसके परिजनों ने जब खोजबीन की तो उसका कुछ पता नहीं चला है। गुलालखेड़ा के पास से जंगल में उनके खुद के खेत में उनका शव बरामद किया गया। अब मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पर पिताजी हैं, सुबह कल शाम को घर से गुस्सा होकर चले आए, यहाँ के आत्महत्या कर लिए। क्या नाम था? राम बहादुर। कौन से गांव के रहने वाले? हम लोग मदन गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाके भोजपुर वहाँ घर जमीन लेकर वहाँ पर घर बना के वहीं रह रहे हैं। तो किस बात को लेकर के गुस्सा हुए थे? ऐसे ही गुस्सा हो गया, अब आपस में क्या बात पर क्या मालूम, हम तो थे नहीं, हम तो उन्नाव में रहते हैं। तो कैसे मालूम चला आपको यहाँ पे? हमको शाम को सूचना मिली को वो गुस्सा होके चले गए, तो हम सुबह में आए, वहाँ से आके यहाँ देखा ये बात। सुबह कोई आप और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।